So please remember, God is also a father. और कृपया याद रखें कि परमेश्वर भी एक पिता है। Sometimes you pray, give me this, give me this, give me this, and he doesn't give it. कभी कभी जब आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, वो आपको नहीं देता। You say, why doesn't he give it? This is a good thing I'm asking for. फिर क्यों वो आपको नहीं देता? क्योंकि ये तो एक अच्छी चीज है जिसकी आप मांग कर रहे हो। The 3-year-old child also says, this is a good knife. Why is mommy not giving it to me? वो 3 वर्ष का बच्चा भी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी छुरी है, क्यों मेरी मम्मी मुझे छुरी से नहीं दे रही? Remember that when you pray for something and God does not give it to you, there is a very good reason, like you as a mother or father have in not giving the knife to your child. इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो और परमेश्वर आपको नहीं देता, तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है, बिल्कुल जैसे आप अपने बच्चे को वो छुरी नहीं देते। I've had many experiences where I prayed and God did not give it to me. मेरे ऐसे कई अनुभव रहे हैं जहां मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे वो नहीं दिया। God did not give me everything I asked for in the last 60 years. पिछले 60 वर्षों में प्रभु ने मुझे वो सारी चीजें नहीं दी है जिनकी मैंने उससे मांगी। I'm very thankful he did not give it to me. पर मैं बहुत धन्यवादी हूं कि उसने मुझे वो सारी चीजें नहीं दी, Because I would not have been able to use it. क्योंकि मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता। It's like if a child asks you, give me that 100 rupee note. ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपका बच्चा आपसे पूछे कि मुझे वो 100 रुपए का नोट चाहिए, Why will you give a 100 rupee note to a 5-year-old child? क्यों एक 5 साल के बच्चे को आप 100 रुपए की नोट दोगे? He'll tear it up. वो उसे फाड़ देगा। He doesn't know the value of it. वो उसका मूल्य नहीं जानता। It's a 20-year-old son, you'll give him a 100 rupee note. अगर 20 वर्ष का लड़का हो तो आप उसे 100 रुपए का नोट दोगे। So, see, there are many things we don't give to our children. और देखिए ऐसे कई चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को नहीं देते। Like a knife, it may hurt them. बिल्कुल एक छुरी के समान शायद उनको चोट लग जाएगी, Or 500 rupee note or 100 rupee note, because they don't know the value of it. या 500 रुपए के नोट के समान, 100 रुपए के नोट के समान, क्योंकि वे उसका मूल्य नहीं जानते। Same reason God does not give you many things you ask for. बिल्कुल यही कारण है क्यों परमेश्वर आपको कई चीजें नहीं देता जो आप उससे मांगते हो। Remember that, just like you're a good father or mother, God is also a good father. इस बात को याद रखें, जैसे आप एक अच्छे पिता या अच्छी माता हो, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। But he will never reject you. It says if you come to him, he will never reject you. पर वो कभी आपका इनकार नहीं करेगा। ऐसा लिखा है कि अगर आप उसके पास आओगे वो कभी आपका इनकार नहीं करेगा। So I believed that and it changed my life. और मैंने उस पर विश्वास किया और इसने मेरे जीवन को बदल दिया। And then I have to grow, just like baby is born, it must grow. और उसके बाद मुझे बड़ा होना या उन्नति करनी है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और वो बढ़ता है। You know how God has made it that as soon as a baby is born, it has a longing for milk. और आप जानते हो कि परमेश्वर ने कैसे इन चीजों की रचना की है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो दूध की लालसा करता है। If I see a small baby crying, I know it's crying for milk. अगर मैं एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखूं तो मैं जानता हूं कि वो शिशु जो है दूध के लिए रो रहा है। And when it has finished that, and after some hours, again it is crying. और जब वो दूध पी चुका होता है कुछ घंटों बाद फिर वो रोता है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Again, I'm hungry. Mommy, please give me some milk. वो कह रहा है माँ मैं फिर एक बार भूखा हूं, मुझे कुछ दूध चाहिए। All of you parents understand that. आप सब जो माता पिता हो आप इस बात को समझते हो। How would you feel if you had a child that never cried for milk? आपको कैसे लगता अगर आपके पास ऐसा बच्चा होता जो कभी दूध के लिए नहीं रोता? तो First day doesn't cry, second day doesn't cry, never crying for milk. पहले दिन वो नहीं रोता, दूसरे दिन नहीं रोता, वो कभी दूध के लिए रोता ही नहीं है। What will you do? आप क्या करोगे? You will weep and pray, Lord, what is wrong with my child? It is not crying for any food. आप विलाप करोगे, रोगे कि हे प्रभु क्या हो गया मेरे बच्चे को, वो दूध के लिए नहीं रो रहा। You will take it to a hospital. आप उसे अस्पताल ले जाओगे। Say, doctor, why is this child not crying for any milk? और कहोगे कि डॉक्टर क्यों ये बच्चा किसी दूध के लिए नहीं रो रहा? The same way, when we are born again and Christ comes into our heart, we become like a little baby spiritually. बिल्कुल वैसे ही जब हमारा नया जन्म होता है और मसीह हमारे हृदय में आता है तो हम आत्मिक तौर पर एक नवजात शिशु के समान बन जाते हैं। And here is one mark that you are born again. और आपका नया जन्म हो चुका है, उसका यहाँ एक चिन्ह है। You will cry for spiritual milk. आत्मिक दूध के लिए आप पुकारोगे, लालसा रखोगे।
What is the spiritual milk? ये आत्मिक दूध क्या है? See 1 Peter chapter 2 पहला पत्रस दूसरा अध्याय and verse 2. और उसका दूसरा वचन। Please turn in your Bibles 1 Peter chapter 2 verse 2. कृपया अपने बाइबल में निकालिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। Did you find it? क्या आप सबको वो वचन मिल गया क्या? 1 Peter 2 verse 2. पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। Like newborn babes, long for the pure milk of the word, so that you may grow in respect to salvation. नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। See, there is a salvation as soon as we accept Christ. जिस क्षण हम मसीह का स्वीकार करते उसी क्षण एक उद्धार है। That is a salvation from the judgment of sin. वो उद्धार है पाप के दंड से उद्धार। We have all sinned and we deserve to be punished by God. हम सब ने पाप किया है और हम इस योग्य है कि परमेश्वर हमको दंड दे। But we believe that Jesus took our punishment on the cross. पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे दंड को, शिक्षा को उस क्रूस पर लिया है And so we receive him into our life और इसलिए हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं and we are immediately forgiven. और तुरंत हमें क्षमा मिलती है। All our past sins are blotted out. हमारे सब अतीत के पाप जो है वो मिटा दिए जाते हैं। But that is only the past guilt being removed from our life. पर वो केवल वो अतीत की जो अपराधीपन की भावना है वो हमारे जीवन से निकाली जाती है। Now we have to grow अब हमें just like a baby grows. अब हमें बढ़ना है, उन्नति करना है, बिल्कुल जैसे एक बच्चा बढ़ता है। And for that we have to read the word of God every day. और उसके लिए हमें प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना होगा। Now let me ask you. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Your newborn baby is not crying for milk. आपका नया जन्मा हुआ बच्चा दूध के लिए रो नहीं रहा। You say, what happened? Is this baby dead? आप कहोगे क्या हो गया, ये बच्चा मर गया क्या? Something wrong with it? कुछ उसमें कुछ गड़बड़ है। So when you're born again, become a child of God, और इसलिए जब आप नया जन्म पा चुके हैं, जब आप परमेश्वर के संतान बन चुके, according to this verse, there'll be a cry in your heart for the word of God. इस वचन के अनुसार आपके हृदय में एक पुकार होगी परमेश्वर के वचन के लिए। This book, the Bible, is the word of God. ये पुस्तक जो बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है। This has got milk and it has got meat, children's food and food for grown-ups, all in one book. इसमें दूध भी है और इसमें मांस भी है, बच्चों का भोजन, बड़ों का भोजन, सबका सब एक ही पुस्तक में। A baby cannot eat meat, एक बच्चा जो है वो मांस नहीं खा सकता, only milk. वो केवल दूध पी सकता है। That is here. वो यहाँ है। Then we are grown up. I've been now 60 years a believer, 65 years a believer. जब हम बड़े हो जाते हैं, अब मैं 65 वर्षों से एक मसीही विश्वासी रहा हूं। For me, there's strong food also in the same book. मेरे लिए भी बहुत ही मजबूत ऐसा भोजन इसी किताब में है। So let me give you my testimony. और मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। For 65 years, I have read this book every day. 65 वर्षों से मैंने इस पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ा है। That has changed my life. उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। It has given me faith in a heavenly Father who loves me. उसने मुझे विश्वास दिया है एक स्वर्गीय पिता में जो मुझसे प्रेम करता है। I don't live in fear. मैं भय में जीवन नहीं जीता। I don't live in fear that I'll go to hell. मैं इस भय में जीवन नहीं जीता कि मैं नरक में जाऊंगा। I'm absolutely sure if I die, I go to heaven. मैं पूर्ण तौर पर आश्वासित हूं कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। You must also be sure because you asked Jesus to come into your heart. आप भी आश्वासित होने चाहिए क्योंकि आपने यीशु मसीह से मांगा है कि वो आपके हृदय में आ जाए। It's not only that. I don't fear of what will happen to me on this earth. केवल उतना ही नहीं, इस पृथ्वी पर मेरे साथ क्या होगा मैं उससे भी नहीं डरता। This world in which we live is a very dangerous world. जिस संसार में हम जीते हैं वो बहुत खतरों से भरा संसार है। Not only for believers, for unbelievers also. ना केवल विश्वासियों के लिए बल्कि अविश्वासियों के लिए भी।
Look at the number of people in India who are starving. भारत में ही देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं। I've seen in Bangalore some poor children from the slums. They go to the garbage bin to take out some food to eat. और मैंने बैंगलोर में ऐसे कुछ गरीब बच्चों को देखा है जो कूड़ादान में जाते हैं कुछ ढूंढने के लिए कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। There are so many poor people like that in our country. ऐसे कई गरीब लोग हैं हमारे देश में। Thank God that your children don't go to the garbage bin to take food for themselves. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके बच्चे उस कूड़ादान में नहीं जाते कि वे अपने आप के लिए कुछ खाना ले लें। So whenever you want to compare yourself with others, please compare yourself with those who are poorer than you, not with those who are richer than you. और इसलिए जब कभी आप अपनी तुलना किसी और से करना चाहते हो तो हमेशा उनसे तुलना कीजिए जो आपसे ज्यादा गरीब है, ना केवल उनसे जो आपसे ज्यादा अमीर है। We all have a temptation to compare ourselves with others. हम सबके अंदर ये प्रलोभन है कि हम दूसरों के साथ अपने आप की तुलना करें। And the biggest temptation is to compare yourself with people who are richer than you. और सबसे बड़ा प्रलोभन यह है कि आप अपनी तुलना उनसे करें जो आपसे ज्यादा अमीर है, Or those who have a bigger house than you. या उनसे जिनके पास आपसे बड़ा घर है। Then you'll be jealous. फिर आप जलने लगोगे And then you will complain. और फिर आप शिकायत करने लगोगे। Jealousy and complaining are both sins. और जलन रखना, शिकायत करना दोनों के दोनों पाप है। So instead of that, इसके बजाय if you want to compare yourself with those who are poorer than you. अगर आप तुलना करना ही चाहते हो तो उनसे तुलना कीजिए जो आपसे ज्यादा गरीब है। Then you say, Lord, you've done so much good to me. You'll be thankful. There'll be no jealousy in you. फिर आप कहोगे कि प्रभु तूने मेरे लिए इतनी भलाई की है, आप धन्यवादी रहोगे, आप में कोई जलन की भावना न होगी। So I used to tell my children when they went to school, और मैं अपने बच्चों को कहता था जब वे स्कूल में जाते थे, don't look at the rich children and compare your clothes with their clothes. उन अमीर बच्चों को न देखो और अपने कपड़ों की तुलना उनकी कपड़ों से न करो। Then you will be jealous and you will complain. फिर आप जलने लगोगे और आप शिकायत करोगे। But compare your clothes with some of those other children whose clothes are poorer than yours. पर आपकी तुलना उन गरीब बच्चों से करो जिनके कपड़े शायद आपसे ज्यादा गरीब हो। Then you'll be thankful. फिर आप धन्यवादी रहोगे। Don't compare yourself with those children whose parents bring them in a car to the school. उन बच्चों से अपनी तुलना ना करना जिनके माता पिता उनको स्कूल में एक कार ले आते छोड़ने के लिए। Compare yourself with those children who come walking to the school. अपनी तुलना उन बच्चों के साथ करो जो स्कूल को पैदल आते हैं। So we have to teach even our children to be happy and stop complaining. हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की आवश्यकता है कि वे खुश रहें और शिकायत करना रोक दे। But that must begin with the parents. Parents must stop complaining about anything. पर इसकी शुरुआत माता पिता से होनी चाहिए। माता पिता को किसी भी चीज की शिकायत करना छोड़ना होगा। Next time your children complain at the food table saying this food is not good or we want something else. और अगले बार जब आपके बच्चे शिकायत करें कि ये भोजन अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और खाना है, You must correct them. आपको उन्हें सुधारना होगा। But before you correct them, you ask yourself, are you also complaining about something in your life? पर उन्हें सुधारने से पहले आपको अपने आप को जांचना होगा, क्या आप अपने जीवन में किसी और चीज के बारे में शिकायत कर रहे हो क्या? Do you complain to your husband saying, why don't you get me this? Why don't you get me that? क्या आप अपने पति से शिकायत कर रहे हो क्या कि आप मुझे ये क्यों नहीं खरीद के देते, आप मुझे वो क्यों नहीं खरीद के देते? Do you complain to God, God, why haven't you done this for me? Why haven't you done that for me? आप परमेश्वर से शिकायत करते हो क्या, परमेश्वर आप मेरे लिए ये क्यों नहीं करते, आप मेरे लिए वो क्यों नहीं करते?